हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। हर एक क्वेश्चन में जितना दे रहा हूँ आप पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ऐसे ही मेरे सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ में साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया कीजिए। जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उसके बाद थोड़ा टाइम देता हूँ, तो उसको आप सोल्व करने में लगाइएगा, ताकि एग्ज़ाम में भी आपको अच्छा नंबर मिल सके। तो वीडियो में नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड लोग के भी साथ दीजिएगा जो बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और एग्ज़ाम में अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो आप तो बस ऑनलाइन रिवीजन ही कर पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करोगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा। अभी बुक पढ़ने से कुछ मिलेगा नहीं, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, तो उसी से आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ फिर से। और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी सेक्शन से। सब सेक्शन में 20 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ज़्यादा घबराइए मत, ईजी जाएगा और अच्छा जाएगा आपका पेपर। तो क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की ज़रूरत होती है? सावधानी की ज़रूरत होती है, क्या होता है बताइए? गर्भवता, युगन संचारित यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भवती का समुचित देखभाल। इसमें से कोई नहीं होगा ना? इनमें से नहीं होगा कि होगा? आप बताओ। इनमें से सभी होगा, इसका आंसर 4 होगा, चौथा। याद रखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? कौन सा है संचारित रोग? जल्दी याद कीजिए। सिफिलिस, चौथा सिफिलिस होगा, चौथा आंसर है। महिलाओं में शल्यक्रिया द्वारा संधियकरण प्रतिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा पहला, नलिका उच्छेदन। नेक्स्ट, कॉपर टी रोकता है, क्या को रोकता है? कॉपर टी क्या को रोकता है? निषेचन को। आंसर होगा पहला। नेक्स्ट, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्रतिक्रिया उपाय है? इनमें से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण का प्रतिक्रिया उपाय है? क्या होगा? शिकार, परजीवित, क्या होगा? दोनों, ए अर्थात बी दोनों होंगे, ठीक, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? कौन सा विषाणु जनित रोग होगा? जल्दी दिमाग लगाइए। फ्लू, पोलियो, एड्स, क्या होगा? इनमें से सभी होंगे ना, सभी, भूलना मत, सभी होंगे। नेक्स्ट, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली प्रयुक्त है, तो क्या होगा इसका आंसर? चौथा। इनमें से सभी होंगे ना, माला डी, माला एन, सहेली, ये सब होंगे, ठीक। नेक्स्ट, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? क्या होगा अधिक जनसंख्या होने से? अधिक जनसंख्या होने से क्या होगा? अधिक जनसंख्या होने से बताओ। आयरन में कमी, खनिज पादप की कमी, जमीन में कमी, क्या होगा? इनमें से सभी होंगे ना, सभी होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन संचारित रोग क्या है? यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग होगा आपका तीसरा, गोनोरिया। गोनोरिया आपका आंसर होगा, गोनोरिया, याद रखिए, गोनोरिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कॉपर टी रोकता है? किसे रोकता है कॉपर टी? एक क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है,
तो निम्नलिखित में से किसमें कॉपर टी रोकता है? तो निश्चेचन को रोकता है, निश्चेचन, याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जन्मधर नियंत्रण की शैलीय विधि है? क्या होगा जन्मधर शैलीय विधि? तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, वेस्टेक्टोमी अर्थात ट्यूबेक्टोमी, तीसरा आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? पहले भी पूछा गया था। प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाती है, आयु कम हो जाएगी ना, इसका आंसर पहला होगा। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है, क्या है? जनसंख्या विस्फोट का परिणाम, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम, आपका आंसर होगा चौथा, इनमें से सभी होंगे ना। आयन में ह्रास, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास, याद रखिएगा। वर्तमान समय में भारत में गर्भनिरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है, क्या है? बताओ। वर्तमान समय में भारत में गर्भनिरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है, क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, अंतम गर्भाशय युक्तियाँ, तीसरा। निश्चेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं, क्या को कहते हैं? शल्य विधि को। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा, सभी, वेस्टेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, MTP, सभी होंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सभी होंगे ना, याद रखना। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अतम गर्भशील युक्ति होने का मुख्य कारण है, क्या होगा मुख्य कारण? तो आपका हो जाएगा चौथा, उपयुक्त में से सभी होंगे, सभी। शुक्राणु की निश्चेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयरन मोचित होने के कारण, शुक्राणु की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, शुक्राणु की गतिविधिशीलता में कमी, ये सभी होंगे ना। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? ये क्वेश्चन तो परमानेंट है कि पूछेगा ही। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? याद रखिएगा कब हुई थी। चौथा, 1900 क्या होगा? 1900 कितना में होगा? 1941 में, 1941 में होगा ना, याद है 1941। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है, क्या कहलाएगा? तीव्र ह्रास कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, जनसंख्या अवनपन। तो समझ जाना, सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहेली जो कि मादा गर्भनिरोधक पुटिका गोली है, प्रयोग की जाती है, कौन से सब कब यूज़ किया जा सकता है? सेकंड, सप्ताह में यूज़ किया जा सकता है। इनमें कौन यौन संचरित रोग है? कौन है संचरित रोग? गोनोरिया, यूटेथाइटिस, एड्स। एक क्वेश्चन आपको बाद में भी पूछा था मैं, तो याद रखिएगा सभी होंगे। हिंदी में पूछ सकता है या इंग्लिश में, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, आप फिजिक्स में बढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कौन सा होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसका आंसर हो जाएगा चौथा, परिनालिका में धारा के प्रभाव से उसके भीतर, समझे? परिनाली
में धारा के प्रभाव से उसके भीतर नेक्स्ट एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। सेकंड, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। क्या होगा एसआई मात्रक? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, टेस्ला याद रखें, टेस्ला। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा था, तो आप बताइए। अनंत होगा, अनंत। नेक्स्ट, एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ रहा है, तो आप जरूर कर लेना, नहीं तो फिर आप को कब नंबर मिल सकता है फिजिक्स में। तो आप देख लो, बार बार क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो समांतरण में निम्नलिखित प्रतिरोध। नेक्स्ट, लॉरेंट्ज़ बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। क्या होगा नियम? ज्ञात करने का नियम। सेकंड, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? चौथा, विद्युत चुंबकीय त्वरण। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय त्वरण। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। क्या होगा प्रतिरोध? एक बार बार पूछा जा रहा है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य। याद रखिए, शून्य होगा। एक वोल्टमीटर को आमीटर में बदला जा सकता है। बार बार पूछा जा रहा है, एक वोल्टमीटर को आमीटर में बदला जा सकता है। तो इसका आंसर होगा तीसरा, इनमें समांतर क्रम में निम्नलिखित प्रतिरोध को जोड़कर। समझे? जोड़कर। नेक्स्ट, जब किसी आमापी को सख्त किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होगा? सीमा क्षेत्र पहला बढ़ती है ना। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। क्या में उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, विद्युत चुंबकीय त्वरण। ठीक, विद्युत चुंबकीय त्वरण में। नेक्स्ट, एक वेपियर परिसर सीमा के एक आमापीय के प्रतिरोध 0.9 है। इसका परिसरण 10 एम्पीयर करने के लिए आवश्यक शक्ति होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 0.1। धारावाही वृद्धि कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। धारावाही वृद्धि कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, कुंडली के तल के लंबवत। कुंडली के तल के लंबवत, याद रखिएगा। 14, एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो तार का कार्यशील बल की दिशा होगी। क्या होगा? कार्यशील बल होगी चौथा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। चौथा होगा ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, याद रखिएगा।
एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा 0, 0। चौथा, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। क्या होगा? चुंबकीय बल का एसआई मात्रक आपका होगा सेकेंड। टेस्ला। बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो एक भी मिस ना करें। किसी ध्रुवाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा। बताओ विक्षेप होगा, तो आंसर सेकंड होगा, ऊपर की ओर होगा। 30 सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाता है। क्या होगा? क्या हो जाता है? पथ हो जाएगा आपका सेकंड, हेलिकल। आंसर होगा हेलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय के प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ऑर्स्टेड ने। आंसर सेकंड होगा। अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री को अच्छे से देखते हैं। ए बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि ए का सांद्रण दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में कौन सा गुण से बढ़ता है? कौन सा गुण से बढ़ेगा? चौथा। आंसर होगा चौथा, 4। याद रखिएगा 4। अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुण निम्नलिखित में किसके बीच होता है? किसके बीच होगा? किसके बीच? सेकेंड, 2 एवं 3। 2 और 3 से होगा। ठीक, आंसर होगा 2। जल में अभिक्रिया की कोटि देख लीजिएगा, तो इसका आंसर होगा चौथा, 0। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है? क्या होगा? वेग के स्थिरांक की इकाई, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, टाइम -1। प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के 99.9 पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, 6.93। नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, आंसर तीसरा। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वृद्धि जीवन का काल स्वतंत्र है, तो इसका आंसर होगा तीसरा, प्रारंभिक सांद्रता का। किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, 2 विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात कर। पहला होगा आंसर ना। नेक्स्ट, अभिक्रिया एक उदाहरण है, इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका आंसर होगा पहला, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। A+2B/C के लिए वेग RaB2 द्वारा व्यक्त किया जाता हो तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? अभिक्रिया की कोटि होगा पहला 3। तीसरा, उत्प्रेरक एक वस्तु है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, सामान्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। नेक्स्ट, तापक्रम के बढ़ने से अभिक्रिया की गति बढ़ती है क्या? क्यों?
क्योंकि क्यों बढ़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, अधिक ऊर्जा वाले टक्कर का टकराकर एक संख्या घटता है, टकराकर एक संख्या घट जाएगा। तो नेक्स्ट, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा है तो सामान्यतः अभिक्रिया क्या होगा? सामान्यतः अभिक्रिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बहुत धीमा होगी, बहुत धीमा। एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? अभिक्रिया की कोटि, इसका आंसर होगा तीसरा, शून्य कोटि, शून्य कोटि होगा। नेक्स्ट, अभिक्रिया की दर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अभिक्रिया की दर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसकी उपयोगितम विधि से गणना करते हैं। दर नियम संबंध में सांद्रता की शक्तियों का उपयोग अभिक्रिया की दर विभिन्नता नहीं हो सकती। अभिक्रिया दर को स्टोइकियोमेट्री में कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन सत्य होगा तीसरा, कोटि हमेशा शून्य संख्या होती है, शून्य। नेक्स्ट, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T12 का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, याद रखिएगा दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनम अधिकतमता होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अभिक्रिया ए बी का दर दुगुना हो जाता है अगर प्रतिकरण का सांद्रण 4 गुना कर दिया जाता है। अभिक्रिया की कोटि कितना होगा? अभिक्रिया की कोटि होगा 1, 2, तीसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांद्रता वर्ण ए का समय के साथ परिवर्तन आलेख सीधे रेखा है, अभिक्रिया का कोटि बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, 2। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा और बार बार क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा था, ये मत भूलिएगा कि अगर इसको मिस किए तो आप समझो कि आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा, अगर इसको कर लिए तो आपका पेपर मस्त जाएगा और अच्छा जाएगा। हर एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हर एग्ज़ाम में कंफर्म है कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।